ॐ विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणम् भवशङ्करदेशिक मे शरणम् भवशङ्करदेशिक मे शरणम्। अनुप्रासादि अलंकारों से मंडित पदलालित्यपूर्ण मधुर कोई संस्कृत रचना हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये आदि शंकराचार्य जी की रचना है, लेकिन ये नहीं है। भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी के चार प्रमुख शिष्य सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य और तोटकाचार्य, इनमें से ज्योतिर्मठ के, जिसे अभी जोशी मठ कहते हैं, वो ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य और आदि शंकराचार्य जी के प्रिय शिष्य तोटकाचार्य जी की ये रचना है। कल वैशाख शुद्ध पंचमी भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी की जयंती, और इस निमित्त से हम इस तोटकाष्टकम का, ये संस्कृत स्तोत्र का भाव रस ग्रहण करेंगे। इस तोटकाष्टकम की कथा बहुत रंजक है। जब भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य श्रृंगेरी में थे और वहां ये श्रृंगेरी स्थान बहुत ही सुंदर तुंगा नदी के किनारे पे स्थित है। मैं एक बार दीपावली के समय में 4 दिन वहां रहा था और मेरी ये भावना है कि हर एक हिंदू ने जीवन में एक बार वहां अवश्य भेंट देना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए वेटिकन सिटी और पोप है, वैसे हमारे लिए ये शंकराचार्य जी के पीठ और शंकराचार्य जी हैं। तो भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जब श्रृंगेरी में थे, उसी समय एक दिन प्रातः सुबह काल में वो अपनी शास्त्र व्याख्यान कक्षा का प्रारंभ कर रहे थे। आचार्य जी व्यासपीठ पे बैठे थे, बाकी शिष्यगण सामने बैठे थे, और जैसे ही आचार्य शुरू करने ही वाले थे, कहा, अरे गिरी कहाँ है? उपस्थित शिष्यगणों ने कहा, तुंगा नदी पे वस्त्र धोने के लिए गया है। एक गिरी एक युवा शिष्य था। ये ज्यादा शिक्षा में या ज्यादा शास्त्र चर्चा में भाग नहीं लेता था, कुछ बोलता नहीं था, और जो काम करने में, सेवा करने में सदा मग्न रहता था। तो सभी की ये धारणा थी कि ये गिरी को कुछ समझ में नहीं आता है। सहसा जिसको कुछ नहीं आता है, अज्ञानी, और जो पूर्ण ज्ञानी है, वो मौन होते हैं, और जिनको आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो ज्यादा बोलते हैं, आवाज करते हैं। मेरे जैसे अधजल गगरी छलकत जाए।
तो ये गिरी मौन रहने वाले लोगों में, शिष्यों में था। तो उस आचार्य बोले कि जरा रुकते हैं, आने दो गिरी को। गिरी आने के बाद ये वेदांत शास्त्र व्याख्यान कक्षा शुरू हो जाएगी, ये मेरा प्रवचन शुरू हो जाएगा। तो कुछ समय बीतने के बाद किसी आचार्य के अति ज्ञानी, जिसको मराठी में अति शहाना, ऐसे किसी शिष्य ने, जो ऐसे अति शहाने होते हैं मेरे जैसे, वो गुरु को भी सल्ला देते हैं। तो उन्होंने, किसी शिष्य ने कहा कि अरे आचार्यवर, आप शुरू करिए। ये गिरी को क्या समझता है ये शास्त्र? गिरी के सामने शास्त्र प्रवचन करना, शास्त्र व्याख्यान करना, यानी किसी दीवार के सामने शास्त्र कथन करना है। वो है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसी समय गिरी वहां वस्त्र धोकर वो वहां पहुंचा। शायद उसके मन में क्या भाव आए, वो गिरी ने अत्यंत भावपूर्ण तरीके से ये स्तोत्र गाया। ये काव्य रचना उसके मुख से प्रकट हो गई। ये भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य का कृपा भी थी उस पे। और ये रचना है, ये तोटक वृत्त में है, और ये काव्य शास्त्र में ज्यादा कठिन प्रकार कहा जाता है। गिरी ने ये सुंदर रचना वहां शंकराचार्य के सामने समर्पित की। फिर आचार्य ने उनको अपना प्रमुख शिष्यों में एक बनाया, उनको तोटकाचार्य नाम दिया। तो ये तोटकाष्टकम की और तोटकाचार्य जी की कथा है। क्या कहते हैं तोटकाचार्य भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी को? ये सुंदर स्तोत्र का हम भाव रस ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। तोटकाचार्य कहते हैं, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे, महितोपनिषद कथितार्थ निधे। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे, अखिल शास्त्र सुधा जलधि की, सुधा अमृत, अखिल शास्त्र रूपी अमृत सागर की, सागर को जिन्होंने जाना है। तोटकाचार्य जी ने अत्यंत सही कहा है कि ये अपना शास्त्र है, ये हमारे जो शास्त्र है, ये महासागर है, अमृत का महासागर है। मीन्स कभी कभी मुझे लगता है कि मैं धन्य हूं कि मेरा भारत देश में जन्म हुआ और इस शास्त्र रूपी अमृत सागर की, जो हमारे वेद है, पुराण है, दर्शन शास्त्र है, और हजारों लाखों संतों ने भारत के विविध भाषाओं में निर्माण किए हुए अनेक शास्त्र ग्रंथ है। सचमुच ये ज्ञान का अमृत महासागर है, और हमारा इस भारत देश में जन्म हुआ और इसका हम पान कर सकते हैं। इसके लिए एक थोड़ी सी बूंद भी हमें संजीवनी दे सकता है। तो इसके लिए मैं खुद को बहुत धन्य समझता हूँ। तो तोटकाचार्य कहते हैं कि अखिल शास्त्र को जानने, अखिल शास्त्र रूपी सुधा सागर को, अमृत सागर को जानने वाले हे महितोपनिषद कथितार्थ निधे। ये महान उपनिषद, ये महान उपनिषद का अर्थ रूपी भांडार प्रकट करने वाले, कथन करने वाले। देखिए, ये हमारे भारतीय शास्त्र सामृत सागर में उपनिषद यह मूल्यवान रत्नों जैसे है, और उनका या इस महान उपनिषदों का अर्थ कथन करने वाले, अर्थ भांडार को प्रकट करने वाले हे शंकर, हे शंकराचार्य गुरु, हृदये कलये विमलं चरणं
भव शंकर देशिक मे शरणम। हृदये कलये विमलम चरणम। तेरे विमल चरण, विमल शुद्ध विशुद्ध चरण मेरे हृदय में अ, मैं धारण करता हूँ, मेरे हृदय में उसको प्रस्थापित करता हूँ, मेरे हृदय में उसकी प्रतिष्ठापना करता हूँ। और हे शंकराचार्य भव शंकर देशिक में शरणम। देशिक यानी मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक, मेरे मेंटोर, मेरे आचार्य, मेरे शिक्षक बनो। सही अर्थ में गुरु ये शब्द के लिए अन्य अंग्रेजी या कोई भी भाषा में समानार्थी शब्द नहीं है। हे शंकर, गुरु बन के मेरा मुझे आधार दे। करुणा वरुणालय पालय माम् भवसागर दुःख विदूनरुदम् रचयाखिल दर्शन तत्वविदम् भव शंकर देशिक मे शरणम। करुणा वरुणालय पालय माम। हे करुणा के सागर, हे करुणा के महासागर, मुझे मेरा पालन करो, मेरा पालक बनो, मेरा रक्षण करो। भवसागर दुख विदून रुधम। यह भवसागर रूपी दुख का, भवसागर रूपी दुख से जिसका हृदय विच्छिन्न विदीर्ण हो गया है, उसके लिए क्या करो, उस या उस हृदय में क्या करो। रचयाखिल दर्शन तत्वविदम। इस छिन्न हृदय में, भवसागर के दुख से इस छिन्न हृदय में अखिल दर्शन का जो तत्व, दो दर्शन शास्त्र है, षट दर्शन, ये वेदों, हमारे भारतीय वाङ्मय में नौ दर्शन है, 6 दर्शन वेदों को मानने वाले हैं और 3 दर्शन वेद प्रामाण्य मान्य न करने वाले हैं, बौद्ध जैन चारवाक। और जो वेद प्रामाण्य मानने वाले जो 6 दर्शन है, उसमें भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य वेदांत उत्तर मीमांसा इस दर्शन के समर्थक थे, इसके प्रस्थापक थे। तो यहाँ तोटकाचार्य कहते हैं कि हे शंकराचार्य गुरु, इस भवसागर के दुख से जो विदीर्ण हृदय है, उसमें ये दर्शन तत्व की, अखिल दर्शन तत्व की रचना या तत्व की रचना करो, इसको मैं जान सकूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। भव शंकर देशिक में शरणम। मेरे हे शंकर, मेरे आधार, मेरे पालक, मेरे गुरु, मेरे दिग्दर्शक, मेरे सर्वे सर्वा बनो। ये जो मैं शरण आया है उसके। भवता जनता सुहिता भविता निज बोध विचारण चारुमते। भवता जनता सुहिता भविता। आपके द्वारा ये संपूर्ण, ये जनता का हित हुआ है, ये जनता सुहिता हुई है, कल्याण हुआ है, संपूर्ण जनता का आपके द्वारा कल्याण हुआ है। कैसे? निज बोध विचारण चारुमते। निज बोध विचारण, निज बोध आत्मबोध का जो विचार है, आत्मबोध के विचारण करने वाली आपकी जो चारुमति, चारुमति यानी उत्तम बुद्धि है, जो सुंदर उत्तम बुद्धि है, उस उत्तम बुद्धि के कारण ये संपूर्ण जनता का हित हुआ है, संपूर्ण जनता सुहिता हुई है।
कलयेश्वर जीव विवेकविदम् भव शंकर देशिक मे शरणम्। कलयेश्वर जीव विवेक विदम, हे प्रभु का मुझे जीव और ईश्वर, इसका मुझे यथार्थ विवेक हो। जीव और ईश्वर में क्या भिन्न है और क्या अभिन्नता है, इसका मुझे विवेक ज्ञान हो। हे प्रभु, यही मेरी आपको प्रार्थना है। भव शंकर देशिक में शरणम। हे शंकराचार्य प्रभु, मेरे आधार, मेरे पालन करता, मेरे दिग्दर्शक, मेरे गुरु बनो करके मुझे शरणागत पे कृपा करो। भव एव भवानीति मे नितरा समजायत चेतसी कौतुकिता। आप साक्षात शंकर है। भव, भव ये शंकर का नाम है। भवशर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्र सह महान् भीमेशानौ इति यदभिधानाष्टकमिदम्। शिव महिम्न स्तोत्र में ये भगवान शंकर के नाम आते हैं। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, भीमे, ईशान, भवशर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्र सह महान। ये जो भगवान शंकर के 8 नाम है, उसमें से एक नाम यहाँ आया है भव। आप साक्षात शंकर है, ये जानकर मेरे हृदय में मेरा चित्त कौतुक से या प्रसन्नता से भर गया है, अत्यंत आनंद से भर गया है। मम वारय मोह महाजलधिम। सागर है, महान मोह रूपी ये जल सागर है, इससे मुझे रक्षण करो। मम वारय, मेरा इससे ये महा जलधि है, मोह रूपी महाजलधि है, महासागर है, इसमें मैं डूब ना जाऊं, इसलिए मुझे मेरी रक्षा करो प्रभु। भव शंकर देशिक में शरणम। हे शंकराचार्य गुरु, मेरे मार्गदर्शक, मेरे आधार, मेरे सर्वे सर्वा बनके इस शरणागत पे कृपा करो। सुकृते धिकृते बहुधा भवतो भवितापदर्शन लालसता अतिदीनमिमं परिपालय माम् भव शंकर देशिक मे शरणम्। सुकृते अधिकृते बहुधा भवतो भविता दर्शन लालसता। हे प्रभो, सुकृत यानी अच्छे कर्म, सुकृत पुण्य कर्म, बहुत पुण्य कर्म करने के बाद हे प्रभु आपके दर्शन की, पद दर्शन की, यहाँ कहा किसी किसी जगह यहाँ समदर्शन लालसता, ऐसा है, थोड़ा पाठभेद है। बहुत सुकृत के बाद, बहुत पुण्य कर्म करने के बाद, बहुत पुण्य कर्म करने का परिणाम ये है कि आपके पद दर्शन की लालसा मन में जागृत होती है। अति दीनमिमं परिपालय माम् भव शंकर देशिक मे शरणम्। अति दीन, मैं अत्यंत दीन हुआ हूँ, अत्यंत दीन, ऐसे मेरी परिपालय माम, मेरा परिपालन करो, मेरी रक्षा करो। हे शंकर, शंकराचार्य गुरु, मेरे आधार, मेरे दिग्दर्शक, मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु बनके इस शरणागत पे कृपा करो।
जगतीमवितुं कलिता कृतयो विचरन्ति महामहसच्चलतः अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भव शंकर देशिक मे शरणम्। जगतिम अवितुम कलिता कृतयो विचरन्ति महामह सच्चरतः। तोटकाचार्य कहते हैं इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष में अनेक महापुरुष जिन्होंने अवतार लेके इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करके इस बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जनता संपूर्ण जनता का उद्धार किया है। अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो। लेकिन इस ऐसे महापुरुषों के वैसे जैसे तारका मंडल में जैसा सूर्य होता है, वैसे ये अनेक महापुरुषों ने इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष में अवतार लेके महान कार्य किए हैं। लेकिन इस सब महापुरुषों में आप मुझे सूर्य जैसे, तारका मंडल में सूर्य जैसे प्रकाशमान है आप। हे शंकराचार्य गुरु, मेरा आधार, मेरा मार्गदर्शक, मेरे दिग्दर्शक, मेरे पालक, मेरे गुरु बन के इस शरणागत पे कृपा करो। गुरु पुंगव पुंगव केतन ते समतामयतां नहि कोपि सुधीः। गुरु पुंगव पुंगव केतन ते, गुरु पुंगव हे गुरु श्रेष्ठ, पुंगव केतन हे नंदी ध्वज। अभी आप साक्षात शंकर है, शिव है। समताम अयताम न ही कोपी सुधी ही, आपके जैसा सुधी ही, अत्यंत सुंदर उत्तम बुद्धि वाला। ये तोटकाचार्य बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये मेरा स्पष्ट धारणा है कि इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आज इतिहास में हुई है वो भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य है। तो ये तोटकाचार्य कहते हैं कि आपके जैसा इस बुद्धिमान सुधी ही, आपके जैसा उत्तम बुद्धि का विद्वान कोई नहीं है। शरणागत वत्सल तत्वनिधे भव शंकर देशिक में शरणम। आप शरणागत वत्सल, एक वत्स की तरह, सके जैसी माता अपने वत्स के ऐसे करती है, वैसे हे गुरु आप शरणागत पर ऐसी माता के समान प्रेम करने वाले है। हे तत्व निधे, हे तत्व के भंडार, हे तत्व के सागर, भव शंकर देशिक में शरणम। हे शंकराचार्य गुरु, इस शरणागत पे कृपा करके इसका आधार, इस शरणागत का मार्गदर्शक, इसके गुरु बन के आप मेरे इस शरणागत के ऊपर कृपा करो। विदिता न मया विशदैक कला, न च किंचन कांचनमस्ति गुरो। अभी उन्होंने गुरु शंकराचार्य जी को तो बोला कि इस पृथ्वी पर अनेक महापुरुषों में तारका मंडल में जैसे सूर्य प्रकाशमान होता है वैसे आप है, आपके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। अभी
खुद की मीन्स इतना नतमस्तक होने के लिए नम्रता पूर्वक, नहीं तो अहंकार हो सकता है कि आप श्रेष्ठ गुरु है और श्रेष्ठ गुरु के हम श्रेष्ठ चेले हैं, श्रेष्ठ गुरु के हम श्रेष्ठ शिष्य है। और इतनी अद्भुत रचना करने के बाद वो कहते हैं कि विदिता न मया विशदैक कला, मुझे एक एक ये शास्त्रों का, आप शास्त्र के सागर है, ज्ञाता है, और मुझे एक शास्त्र की एक कला मीन्स एक डिग्री भी मेरे समझ में नहीं आई है, मुझे एक अंश भी उसका समझ में नहीं आया है। और न च किंचन कांचनम अस्ति गुरु, मेरे पास थोड़ा थोड़ा भी धन नहीं है, मेरे पास श्री भी नहीं है, और मेरे पास सरस्वती भी नहीं है, मेरे पास धन भी नहीं है, और मेरे पास ज्ञान भी नहीं है। तो आप ही क्या, द्रुतमेव विदेहि कृपां सहजा, तो आप जल्दी से जल्दी, द्रुतमेव, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे ऊपर कृपा करो, और सहज कृपा करके मेरे ऊपर जल्दी से जल्दी कृपा करके मुझे कृतकृत्य बनाओ, मुझे कृतार्थ करो। भव शंकर देशिक मे शरणम, हे प्रभु, हे शंकराचार्य गुरु, मेरे आधार, मेरे मार्गदर्शक, मेरे पालक बन के इस शरणागत के ऊपर आप कृपा करो। इस भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जयंती के निमित्त से हम भी प्रार्थना करेंगे भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कि हे शंकर, हे शंकराचार्य गुरु, आपने जो इस शास्त्रों का अर्थ कथन किया है उसमें से थोड़ा सा अंश हमारे बुद्धि में उतरे आपकी कृपा से, आप भी हमारे आधार गुरु बन के हम शरणागत पे कृपा करें। तत्सत।